जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, हम आज की हलचल आपको सुनाते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप सुनिए अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 370 सीट लाना जो है वो जीतना श्यामा प्रकाश मुखर्जी को श्रद्धांजलि देना होगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने इस अवसर पर कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का सरकार के मुखिया के तौर पर उनका 23 साल का कार्यकाल एकदम बेदाग रहा है। भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा, यह विकास का काल रहा। और उन्होंने भाजपाइयों से आह्वान किया कि उन्हें सुशासन की यही कहानी आम मतदाता तक पहुंचानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर युवा वर्ग और महिलाओं का विश्वास के प्रति काफ़ी मजबूत रहा है ये बताया। और उन्होंने कहा आगामी लोकसभा चुनाव में भी इस वर्ग पर पार्टी की नज़र रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कार्यकर्ता अगले 100 दिनों के लिए कमर कस लें। कल उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा का पहला दिन था और पहले दिन सालवर गैंग के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाए। सिपाही भर्ती में 122 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 14 जिलों में पुलिस और एसटीएफ का संयुक्त अभियान चला और 16 फरवरी को भी कई जिलों में सालवर गैंग के लोग पकड़े गए थे। और पहले दिन सिपाही की भर्ती परीक्षा सभी केंद्रों पर शांति और शुचिता के माहौल में संपन्न हुई। सबसे ज़्यादा 15 लोग एटा से पकड़े गए। प्रयागराज में 9 लोगों को पकड़ा गया। चित्रकूट में 3 और इनमें से 2 लोग दूसरी जगह परीक्षा दे रहे थे। पुलिस के में सिपाही के लिए 60,244 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से 2,385 केंद्रों पर कल लिखित परीक्षा आयोजित की गई। इसमें सेंध लगाने वाले की कोशिश करने वाले 3 दिनों में 122 लोग गिरफ्तार किए गए। इनमें सालवर गैंग के सदस्य भी शामिल हैं। परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से चलाए जा रहे पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त अभियान में यह गिरफ्तारियां की गई हैं। कल राजभवन में 55वें प्रादेशिक फल शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान सब्जियों और फूलों से बनाए गए आकर्षक मॉडल को उन्होंने देखा। मुख्यमंत्री ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए औद्यानिक खेती को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि देश को सबसे बड़ी संख्या में मध्यस्थता केंद्रों की जरूरत है। उन्होंने मध्यस्थता केंद्रों में कम खर्च में मामलों में जल्द से जल्द सुलह समझौता कराकर उन्हें खत्म किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा करके अदालतों से मुकदमों का बोझ घटाया जा सकता है। उन्होंने कहा अगर मध्यस्थता केंद्रों में भी मामलों का निपटारा करने में लंबा समय लगेगा तो लोग सुलह समझौता करने की कोशिशों से बचेंगे। इससे विवाद भी कायम रहेगा और अदालतों पर मुकदमों का बोझ भी बढ़ेगा। देश के प्रधान न्यायाधीश कल इलाहाबाद हाई कोर्ट के आर्बिट्रेशन सेंटर के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे और उन्होंने इस मौके पर जजेस के लिए नई डिजिटल लाइब्रेरी की भी उद्घाटन किया। उनके साथ ही यूपी की अदालतें नाम की एक पुस्तक का भी विमोचन किया। उन्होंने अपने संबोधन में चिंता जताई कि आज भी हम 1860 की उस आईपीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने, सेनानियों को जेल में डालने के लिए तैयार किया था। 19 फरवरी से अर्थात कल सोमवार से प्रदेश का मौसम एक बार फिर बदलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र से जारी बुलेटिन के अनुसार मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से आएगा। 22 फरवरी तक पूरे प्रदेश में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होने या गरज
चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 22 फरवरी के बाद मौसम सामान्य होने के आसार हैं। अमेरिका की फर्म बोस्टन काउंसलिंग ग्रुप BCG की एक रिपोर्ट में यह सामने आया है कि 1000 से अधिक लोगों पर उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने कहा कि 31% ऐसे युवा हैं जो जगने के बाद सबसे पहले स्मार्टफोन पर अपना समय व्यतीत करते हैं। 50% यूजर बिना मतलब के मोबाइल फ़ोन को देखते हैं और फ़ोन दिन में औसतन 80 बार जो है लोग उसकी जांच करते हैं अपने फ़ोन की। इस बोस्टन की रिपोर्ट के अनुसार 35 साल से अधिक आयु वालों की तुलना में युवा 1.5 गुना ज़्यादा मोबाइल पर समय बिता रहे हैं। इसमें 18 से 24 आयु वर्ग के लोग इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे शॉर्ट फॉर्म वीडियो पर अधिक समय खर्च कर रहे हैं। 5 से 8% गेम खेलने में और लगभग 30% मोबाइल पर अलग अलग चीज़ें देखने में समय व्यतीत कर रहे हैं। लोगों के जीवन में स्मार्टफोन के महत्व में वृद्धि का प्रकाश डालते हुए इस बोस्टन की रिपोर्ट में कहा गया है कि फ़ोन वर्तमान में चाबी या पर्स से अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। इस सर्वे के अनुसार 2 में से 1 व्यक्ति ज़रूरत की जगह आदत के कारण फ़ोन को उठाते हैं। अभी भारत में करीब 22 करोड़ स्मार्टफोन यूज़र मासिक तौर पर सक्रिय हैं। इनका आमतौर पर 16 मिनट का औसत समय खर्च होता है। ये मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन का अधिक प्रयोग सेहत के लिए हानिकारक भी बताया गया है। उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने अब कमर कसी है और अनुरक्षण कार्यों में के साथ साथ अब आम लोगों व जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लेकर बिजली व्यवस्था में सुधार करने की बात कही जा रही है। 20 फरवरी से बिजली सेवा व जनसंपर्क अभियान शुरू किया जाएगा और 10 दिवसीय इस अभियान ये जो है वो 29 फरवरी तक चलेगा। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने लोगों से अपील की है कि वह इस अभियान से जुड़कर विभाग की मदद करें और अपनी समस्याओं का समाधान भी कराएं। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड अब आपदा मित्र के रूप में भी काम करेंगे। किसी भी तरह की आपदा होने पर वह लोगों की जान बचाने का कार्य भी करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से होमगार्ड को प्रशिक्षित किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा दैवीय आपदाओं वाले 48 जिलों से 100 होमगार्ड को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षुओं में 20% महिलाएं भी हैं। किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि अब किसान अपनी कृषि उपज को सीधे विदेश निर्यात करने के लिए सरकार के रास्ते से जा सकते हैं और इसके लिए सरकार ने रास्ते सुगम करना शुरू कर दिया है। कृषि उपजों का सीधे निर्यात होने से न सिर्फ किसान को बल्कि कृषि उपज का अच्छा मूल्य मिलने के साथ साथ ही वो जिस कंपनी के शेयर होल्डर हैं उसको भी लाभ मिलने से उनको लाभ होगा और इससे बिचौलियों का प्रभाव खत्म होगा और किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलेगा। इसके लिए सरकार कृषि उत्पादक संगठन यानी कि जो FPO हैं जिन किसानों ने बनाए हैं उनके माध्यम से किसानों को सीधे कृषि उपजों के व्यवसाय में जोड़ रही है। कृषि उपजों के क्लस्टर गठन को लेकर राज्य स्तरीय समिति ने स्वीकृति दे दी है और कृषि उत्पादक कंपनियों के माध्यम से इनका गठन होगा। स्वीकृति मिलने के बाद अब कृषक उत्पादक संगठनों से अलग अलग कृषि उत्पादों के क्लस्टर गठन के प्रस्ताव मांगे जाएंगे। क्लस्टर 50-50 हेक्टेयर क्षेत्रफल के गठित किए जाएंगे। इसके साथ ही कंपनी FPO कंपनी है उसको परिवहन में सरकार अनुदान, मंडी शुल्क व करों में भी छूट प्रदान करेगी। यानी कि कुल मिलाकर अब किसान जो हैं FPO के माध्यम से गेहूं, धान, सरसों व मक्का के क्लस्टर बना करके और इन फसलों के उत्पाद को बाहर भेज करके अधिक लाभ भी कमा सकेंगे। पुलिस भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थियों में कल लोग हरदोई में बहुत परेशान रहे और इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे कि कई लोगों को प्लेटफॉर्म पर तो किसी ने रैन बसेरे में अपनी रात बिताई। कोई रोडवेज बस अड्डे पर बैठा रहा, सुबह परीक्षा केंद्र पहुंचकर किस्मत अपनी आजमाई। तो इस तरीके से जिले के 20 परीक्षा केंद्रों पर कल 19,680 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी। जिले के परीक्षा केंद्र पर जनपद के आवेदकों के साथ गैर जनपद के आवेदकों को भी परीक्षा देनी थी। जिले में लालकुआं, लखनऊ, बरेली, कानपुर सहित कई जिलों के परीक्षार्थी ये परीक्षा देने हुए आए हुए थे।
प्रथम दिन 18,991 परीक्षार्थियों ने किस्मत आजमाई और परीक्षा से 719 परीक्षार्थियों ने अपना किनारा कर लिया, यानी कि 719 परीक्षार्थियों ने ये पुलिस भर्ती की परीक्षा पहले दिन नहीं दी। ये पुलिस भर्ती की परीक्षा आज दूसरे दिन भी जारी है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। ये रेडियो जागो 90.4 FM है।